आदमी का रूप धारण करके बड़े होटल में बैठकर उसका सारा खाना खा जाता है। और जब वेटर बिल मांगने के लिए आता है तो वो उसको टक्कर मार देता है। मर गया, मुझसे पैसे मांगने चला था। मैं तो जानता ही नहीं कि पैसा क्या होता है। उसके बाद पागल शैतान आगे बढ़ता है और जैसे ही होटल के गेट पर पहुंचता है तो गार्ड उसकी पर्ची देखकर उससे कहता है, अरे तूने तो खाने के बिल का पेमेंट ही नहीं किया, फिर कैसे बाहर जा रहा है? जाओ अभी कभी रिसेप्शन पर बिल पेमेंट करो, उसके बाद बाहर जाना। हाँ, अभी रिसेप्शन पर बिल पेमेंट करके आता हूँ, तो आकर तुझे भी टिप दूंगा। ऐसा कहकर पागल शैतान रिसेप्शन की तरफ बढ़ता है और जोर से हंसता है। शैतान के हंसते ही सारी इमारत ढहने लगती है। होटल में अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं। और फिर शैतान टीवी चैनल पर बोलता है, आज मैंने ही उस होटल की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया है। बर्बादी का नजारा तो आप लोगों को भी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। टीवी स्क्रीन पर गिरती हुई बिल्डिंग को देखकर लोग दहशत में आ जाते हैं। पागल शैतान वहां से चला जाता है। पागल शैतान जिधर भी जाता है वहां पर एक नई तबाही लाता है। पागल शैतान के बारे में एक बंगाली तांत्रिक को पता चल जाता है। वो अपनी दिव्य दृष्टि से पागल शैतान को देखता है तो पाता है कि पहले वो अच्छा इंसान था, उसे समाज वालों ने मार डाला, इसलिए वो पूरे शहर में अपनी मौत का बदला ले रहा है। बंगाली तांत्रिक सोचता है, लेकिन ये तो गलत बात है, मैं उसे रोक दूंगा। बंगाली तांत्रिक अपनी मंत्र की सिद्धियों के बल से पागल शैतान को बांधकर अपने पास खींचता है और पागल शैतान तांत्रिक के सामने प्रकट हो जाता है। तुम मुझे यहां खींचकर क्यों लाए? मैंने बांधने की सिद्धियां कर रखी हैं और तुम्हारे जैसे शैतानों को बोतल में बंद कर रखा है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। शैतान से पहले तुम रामपुर शहर में एक भोले भाले इंसान थे। बच्चों ने पत्थर मार मार कर तुम्हें पागल बना दिया। तुम जहां जाते थे बच्चे तुम्हें वहां भी पत्थर मारते थे। शहर वालों के पत्थर से तुम बहुत परेशान हो गए और एक दिन मंदिर के पास सोए हुए थे। शहर वालों ने तुम्हें पत्थर से मार मार कर मौत के घाट उतार दिया और तुम पागल शैतान बन गए। शहर वालों से बदला लेना तुम्हारा जायज है, लेकिन तुम कितने दिनों तक बदला लोगे? इस तरह तो तुम्हारा बदला कभी पूरा नहीं होगा। जब तुम मेरे बारे में इतना कुछ जानते हो तो फिर मुझे क्यों बुलाया? अगर ये बात बताने के लिए बुलाया है तो मैंने सुन लिया है और अब मैं जा रहा हूं। मेरे राह में आने की कोशिश मत करना। तुम अपनी सिद्धियां करो और मैं शहर को बर्बाद करके रहूंगा। दोनों अपना अपना काम करेंगे। मैं तुमसे दुश्मनी नहीं करना चाहता और ना ही दोस्ती करना चाहता हूं। इतना कहने के बाद शैतान जैसे ही उड़ने की कोशिश करता है तो बंगाली तांत्रिक उसे पकड़कर बोतल के अंदर बंद कर लेता है।